बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 22 सोशल एंड बिहेवियरल साइंसेस। क्योंकि इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो सोशल कंपोनेंट्स इसमें आएगा और दूसरा हमारे पास बिहेवियरल कंपोनेंट्स आएगा। इसमें कुछ हमारे पास इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं और सोशल मोबिलिटी, पर्सनैलिटी, फैमिली, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें मुझे कोई पास्ट क्वेश्चन तो नज़र नहीं आया, लेकिन क्योंकि मैं चेक तो मैंने किया, लेकिन अगर हो तो आप एक दफ़ा देख लीजिएगा। बाकी ये कि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता होता है इसमें से। सबसे पहले बात करते हैं कि सोशल साइंसेस क्या चीज़ हैं, बिहेवियरल साइंसेस क्या चीज़ हैं। द टर्म social sciences is applied to those disciplines which are committed to the scientific examination of human behavior. Scientific examination of human behavior, उनके जो डिसिप्लिन आते हैं वो इसमें हम स्टडी करते हैं, लाइक इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी। तो ये सिंपल वर्ड में क्या है कि ह्यूमन बिहेवियर का साइंटिफिक एग्जामिनेशन वो सोशल साइंसेज है। बिहेवियरल साइंसेज क्या है, क्योंकि वर्ड बिहेवियर है तो इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें आएंगी, सोशियोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी, क्योंकि ये तीनों चीज़ें हमारे पास ह्यूमन बिहेवियर से डायरेक्टली लिंक हैं। सोशियोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी को आगे डिस्कस किया हुआ है। सोशियोलॉजी उसमें क्या होता है कि इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल मेन फोकस होता है उस पर। सोशल साइकोलॉजी वैसे क्योंकि पर्सन की उसके जो माइंड सेट या उसके जो वे ऑफ थिंकिंग उससे रिलेटेड है। और एंथ्रोपोलॉजी क्या है कि इट इज़ स्टडी ऑफ फिजिकल, सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मैन। सोसाइटी क्या है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु हैव ऑर्गेनाइज्ड themselves and follow a given way of life। कोई भी सोसाइटी जिससे हमारे पास बनी होती हैं। टाइप्स कौन कौन सी हैं, फोक सोसाइटी, क्लोज सोसाइटी, अर्बन सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, सेकुलर सोसाइटी, सेक्रेड सोसाइटी एंड प्रिमिटिव सोसाइटी। कम्युनिटी की अगर डेफिनेशन की बात करें तो WHO की डेफिनेशन है कम्युनिटी की, ए कम्युनिटी इज़ अ सोशल ग्रुप डिटरमिन्ड बाय जियोग्राफिकल बाउंड्रीज और कॉमन वैल्यूज़ एंड इंटरेस्ट। कि ये एक सोशल ग्रुप है जिसको हम देखते हैं तीन तरह से, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, कॉमन वैल्यूज़ और इंटरेस्ट के बेस पे। कल्चर क्या है, कल्चर इज़ अ लर्नड बिहेवियर विच हैज़ बिन सोशली एक्वायर्ड। तो इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती है, कस्टम, बिलीफ, लॉज, रिलीजन एंड आर्ट्स। एसोसिएशन क्या है, स्पेशलाइज्ड एंड स्पेसिफिक स्टेटेड पर्पस। सिंपल वर्ड में बात करें, स्पेशलाइज्ड एंड स्पेसिफिक स्टेटेड पर्पस को हम एसोसिएशन कहते हैं। एग्जांपल्स क्या हैं, लाइक डॉक्टर एसोसिएशन जिससे हमारे पास है, और डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन, ऑल वुमेन एसोसिएशन। जिससे क्लास क्या चीज़ है, क्लास इज़ अ सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। तो ये याद रखिए कि एमसीक्यू के हवाले से, इट इज़ ए सेगमेंट ऑफ सोसाइटी हुज मेंबर एंजॉय कॉमन स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग एंड लाइफस्टाइल। कि उसके जो मेंबर्स होते हैं क्लास के, वो कॉमन एक ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड लाइफस्टाइल में रहते हैं। और ये क्लास जो है ये तो बेस कर सकती है या वेल्थ पे, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन या पावर पे। जिस तरह अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास हम कहते हैं। तो ये क्लासेस बनी हैं जो इनमें जो भी मिडिल क्लास में या अपर क्लास में या लोअर क्लास में जो भी हमारे पास वो पर्सन या नंबरिंग आती है पॉपुलेशन की, तो वो सारे कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे होते हैं। कास्ट क्या है, कास्ट is defined as a permanent, rigid and fixed group where an individual's role, status, occupation, rights and privileges are ascribed on the basis of birth। ये कास्ट है। कास्ट सिस्टम इन पाकिस्तान अगर थियोरेटिकल बात की जाए तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अगर प्रैक्टिकल बात की जाए तो काफ़ी अच्छा कास्ट सिस्टम पाकिस्तान में डेवलप हुआ है। और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, इट रेफर्स टू यूजुअल स्केल ऑफ आवर एक्सपेंडिचर।
कि हमारे अखराजात के जो हम अपने खाने पे या चीज़ें ख़रीदने पे या अम्यूज़मेंट पे जो करते हैं तो किस लेवल के करते हैं, वो हमारे पास स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आता है। हैबिट क्या है? इट इज़ एन अकस्टम्ड वे ऑफ डूइंग थिंग, कि हमारे पास जो हैबिट को कहते हैं कोई जो रिपीट किया जाए बार बार कोई भी काम, तो इट इज़ एन अकस्टम्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है सोशल मोबिलिटी। मोबाइल से याद रखें, मतलब मूवमेंट से रिलेटेड है कि एक सोसाइटी में मूवमेंट कैसे कैसे हो सकती है। द टर्म सोशल मोबिलिटी रेफर टू मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल विद इन अ सोशल स्ट्रक्चर। 3 तरह से हो सकती है: हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, वर्टिकल मोबिलिटी एंड जियोग्राफिकल मोबिलिटी। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी क्या होगी कि अगर एक पर्सन है, उसका जो स्टेटस है वो सेम रहेगा, लेकिन उसका जो रेजिडेंस चेंज हो सकती है या जॉब। फॉर एग्जांपल, अगर एक कोई प्रोफेसर है स्कूल या कॉलेज में प्रोफेसर है, तो उसकी अगर एक सिटी से दूसरे सिटी या एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, तो है वो उधर भी प्रोफेसर, लेकिन क्या उसकी सिर्फ ना एड्रेस चेंज हुआ है और रेजिडेंस या जॉब चेंज हुई है, लेकिन उसका स्टेटस वही है कि उधर भी वो प्रोफेसर ही है। तो ये हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। वर्टिकल, जिस तरह वर्टिकल ऊपर या नीचे, कोई भी या तो प्रमोशन हो गई किसी की या डिमोशन हो गई है, तो ये वर्टिकल मोबिलिटी में आएगा कि अगर एक पर्सन पहले किसी और रैंक पे था और अब उसका रैंक या अप हो गया या डाउन हो गया, तो इसको वर्टिकल मोबिलिटी में आएगा। आगे हमारे पास नंबर 3 है जियोग्राफिकल मोबिलिटी। जियोग्राफिकल मतलब लोकेशन के हिसाब से इसमें क्या होता है कि अगर एक इंडिविजुअल एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाए, तो ये जियोग्राफिकल मोबिलिटी में आएगा। फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं मोटिलिटी के लिए, सोशल मोबिलिटी के लिए? एजुकेशन हो सकती है, डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल फ्रीडम, रिलीजियस सैंक्शंस, सोशल चेंज, इंटरनेशनल मोबिलिटी, क्लास कॉन्शियसनेस हो सकती है, इंटरनल माइग्रेशन या इमिग्रेशन, अर्बनाइजेशन की वजह से लोग करते हैं, और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की वजह से। सोशल इवल्स क्या क्या हैं हमारे पास? प्रोस्टिट्यूशंस, मेल प्रोस्टिट्यूशन, बेगरी, ड्रग एडिक्शन, कारोकारी, चाइल्ड अब्यूज़, किडनैपिंग एंड थीविंग। देखो कारोकारी तो इसको ये होता है ऑनर किलिंग, के जिस तरह कहते हैं ना कि अगर कोई मतलब मुख्तलिफ़ कबीलों में ऐसा होता रहा है और अब भी कहीं कहीं होता है कि गैरत के नाम पे जिस तरह कत्ल कर देते हैं, कि अगर किसी पर्सन ने या मोस्टली किसी वुमेन ने अगर कोई अनएथिकल एक्ट किया है, तो उसको एक तो या तो वो उसको निकाल देते हैं या उसको वैसे ही जान से मार देते हैं, तो इसको ऑनर किलिंग कहते हैं या करोकारी। तो ये हमारे पास सोशल इवल्स थे। सोशल हेल्थ प्रॉब्लम्स कौन कौन से आते हैं जो हमारे पास सोसाइटी में मोस्टली होते हैं? कि एक तो अल्कोहलिज्म, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडीज़, ड्रग डिपेंडेंस, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी एंड प्रोस्टिट्यूशन। तो ये हमें सोसाइटी में देखने को हम मिल जाते हैं। सोशल डिजीज़ एंड प्रिवेंशन क्या है कि जो कम्युनिटी में हमारे पास प्रेजेंट होती हैं सोशल डिजीज़ लाइक लेप्रोसी, टीबी, कॉलरा, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, और सिफिलिस, गोनोरिया, जो एक तो एथिक्स की बेस पे और दूसरा सोसाइटी में रन करती हैं। तो इसको कम कैसे किया जाए? एक तो एम्प्लॉयमेंट दी जाए, मतलब गुर्बत को कम किया जाए, और ट्रीटमेंट इनका किया जाए जो ऐसे प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व हैं। मेडिकल काउंसलिंग, हेल्थ एजुकेशन और स्पेशल सेंटर्स बनाए जाएं जो इस स्टिग्मा को अवॉइड करें। सोशल मेडिसिन क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, जिसमें हम पूरी सोसाइटी की एक तो ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, और इसमें जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ रहे हैं उसको प्रिवेंट करना है किसी भी डिजीज़ प्रॉब्लम में। सोशल वर्क क्या है? सोशल वर्क इज़ अ प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग पीपल विद द एड ऑफ सोशल सर्विसेज, ताकि जो उनके जो प्रॉब्लम्स उनके कम किए जाएँ। सोशियोलॉजी इज़ अ साइंस वाइल सोशल आर्ट इज़ सोशियोलॉजी इज़ अ साइंस वाइल सोशल वर्क इज़ एन आर्ट। ड्यूटीज़ ऑफ सोशल वर्कर कौन कौन सी हैं? एक तो सोशल इश्यूज़ को रिज़ॉल्व कराना और सोशल एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस को एनालाइज करना,
It is the social worker that finds the social status in relation to illness and thereby helps in treatment. ये सोशल वर्कर ही होता है कि ड्यूटी ही है जो सोशल स्टेटस चेक करता है किसी भी इलनेस से रिलेटेड और फिर उसको ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होता है. साइकोलॉजी क्या है? इट इज डिफाइंड एज स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ऑफ हाउ पीपल बिहेव एंड वाई दे बिहेव इन जस्ट द वे दे डू. लोगों की साइकोलॉजी उनका जो बिहेवियर से रिलेटेड है. इसके एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं? बिहेविंग ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसकी कैसी है, मोटिवेशन एंड इमोशन उसमें किस हद तक है, परसेप्शन उसकी क्या है, लुकिंग एंड थिंकिंग, इंडिविजुअलिटी एंड पर्सनैलिटी और कन्फ्लिक्ट एडजस्टमेंट एंड मेंटल हेल्थ. तो ये उसके कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो हमने देखने थे. प्रोसेसेस ऑफ साइकोलॉजी ये आपने याद रखनी है. दो प्रोसेसेस हैं साइकोलॉजी के, कॉन्शियस प्रोसेस और अनकॉन्शियस प्रोसेस. कॉन्शियस जिस तरह लग रहा है कि कॉन्शियस जो जिसका पता हो, दिस मीन्स सिंपली दोज इवेंट्स ऑफ विच ओनली द पर्सन हिमसेल्फ इज़ फुली अवेयर. कि वो इवेंट्स जिसका जो पर्सन है जिस पे वो हो रहे हैं या जिससे वो पास कर रहा है उसको उनका अवेयरनेस होती है. लाइक हंगर, हेडेक, एंगर, फियर, एक्साइटमेंट, मेमोरीज, पेन. तो ये कॉन्शियस प्रोसेस में आती हैं. अनकॉन्शियस प्रोसेस क्या है कि थॉट्स या विशेस या फियर्स जो बैक ऑफ माइंड पे चल रहे हों लेकिन वो आपको आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हों. तो ये अनकॉन्शियस प्रोसेस. दो प्रोसेस थे, प्रोसेसेस ऑफ साइकोलॉजी, कॉन्शियस प्रोसेस एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस. सोशल साइकोलॉजी डिफाइंड एज साइंस ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी. पर्सनैलिटी क्या चीज़ है? पर्सनैलिटी इज डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ ऑल द फिजिकल, मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग. कि इसमें हम तीनों चीज़ें देखते हैं, फिजिकल, उसका मेंटल एस्पेक्ट्स ऑन फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. तो इन तीनों को मिला के हम पर्सनैलिटी डिफाइन करते हैं. कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? जिस तरह डेफिनेशन में भी चीज़ें शामिल थी. एक तो फिजिकल एस्पेक्ट, इमोशनल, इंटेलिजेंस एंड बिहेवियर. तो ये चार चीज़ें हैं. फिजिकल में उसके हाइट, वेट, कलर वगैरह. इमोशनल में उसका जो फीलिंग्स चेक करते हैं, फियर, एंगर, लव, जेलसी, लाइक इमोशनल में ये चीज़ें आती हैं. इंटेलिजेंस में क्या होता है कि कैपेसिटी टू इंटरप्रेट एक्सपीरियंस एंड टू लर्न फ्रॉम इट एंड मॉडिफाई बिहेवियर इन द लाइट ऑफ इट. कि जो एक्सपीरियंस उससे सीखना, उसको मतलब कैपेसिटी उनको सीखने की और उनसे आगे फ्यूचर में उनको अपने बिहेवियर को उनके मुताबिक मॉडिफाई करना, ये इंटेलिजेंस में आता है. बिहेवियर क्या है? इट आल्सो रिफ्लेक्ट्स वन पर्सनैलिटी. बिहेवियर उसका कैसा है तो ये उसको पर्सनैलिटी को डिपिक्ट करता है. तो ये काइंड, जेंटल, अफेक्शनेट, सबमिसिव या अग्रेसिव बिहेवियर हो सकता है. तो पर्सनैलिटी क्या चीज़ थी? सम टोटल ऑफ ऑल द फिजिकल, मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग. कंपोनेंट्स क्या थे? फिजिकल, इमोशनल, इंटेलिजेंस एंड बिहेवियर. आगे हमारे पास है फैमिली. फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटीमेट पीपल इमोशनली इन्वॉल्व एंड रिलेटेड आइदर बाय ब्लड, मैरिज और अडॉप्शन, रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन एंड रेयरिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड लिव टुगेदर. तो जो भी फैमिली है, सिंपल सी ये डेफिनेशन बस लंबी है थोड़ी, जिसमें जो रिलेटेड होते हैं ब्लड, मैरिज या अडॉप्शन से, और जो बच्चों की आगे नशोनुमा में और रिप्रोडक्शन में उनका रोल प्ले होता है. तो ये फैमिली कंसिडर की जाती है. टाइप्स इसके क्या हैं? न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, 3 जनरेशन फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली क्या है कि जिसमें सिर्फ मैरिड कपल और उनके बच्चे रह रहे होते हैं, इसको कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली. इसमें ये होता है कि हाँ, ये हो सकता है कि फिर भी वो डिपेंडेंट्स ही तस्वर किए जाते हैं. अगर वो तस्वर किए जाते हों तो फिर भी उनको न्यूक्लियर फैमिली ही कहते हैं. जॉइंट फैमिली क्या है कि जिसमें पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और ब्रदर, सिस्टर जो हमारे पास ये सारे शामिल हों तो उस फैमिली को कहते हैं जॉइंट फैमिली. मोस्टली जो पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड है जॉइंट फैमिली का, जिसमें सारे बहन भाई, वालिदैन और उनके दादा अबू, नाना अबू वगैरह होते हैं. 3 जनरेशन फैमिली, 3 जिनमें 3 जनरेशन्स हों तो उसको कहते हैं
जिसमें थ्री जनरेशन के रिप्रेजेंटेटिव हों। अगर एक घर में रह रहे हैं या एक फैमिली में इकट्ठी है तो उसको कहते हैं थ्री जनरेशन फैमिली। कुछ और भी इसके टाइप्स हैं, लाइक ब्रोकन फैमिली और प्रॉब्लम फैमिलीज़। ब्रोकन फैमिलीज़ क्या होते हैं कि अगर वालिदैन में से अब्बू या अम्मी की किसी एक की या दोनों की डेथ हो गई है या वो सेपरेट हो गए हैं, डाइवोर्स हो गया है, तो इसको कहते हैं ब्रोकन फैमिली। और प्रॉब्लम फैमिली क्या होता है, क्योंकि वो फैमिली एक प्रॉब्लम है। किस तरह से है, क्योंकि उन फैमिलीज़ को इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि वो जो कम्युनिटी में है वो लोअर लेवल तक भी नहीं पहुंच सकते जो एक्सेप्टेबल है, तो इसको कहते हैं प्रॉब्लम फैमिली। प्रॉब्लम फैमिलीज आर दोज विच लैग बिहाइंड द रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी। तो ये क्या होते हैं, ये फैमिली स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ आर जनरली फार बिलो द एक्सेप्टेड मिनिमम। तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बहुत ही नीचे होता है और ये अपने जो मतलब डेली इनके जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको भी पूरा नहीं कर सकते होते। और जो इस तरह की फैमिलीज़, प्रॉब्लम फैमिलीज़ में जो बच्चे होते हैं वो मोस्टली विक्टिम होते हैं प्रोस्टिट्यूशन, क्राइम एंड वैकेंसी के। तो इसके साथ हमारे पास ये टॉपिक, ये चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 22। तो उम्मीद है आपको कि बस इस पे ये है कि हेडिंग्स आप याद रखें। बाकी लाइक इसमें इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन हैं सोशल साइंस और बिहेवियरल साइंस की। आगे क्लास क्या चीज़ होती है, सोशल मोबिलिटी इम्पॉर्टेंट है, लाइक इसमें हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, वर्टिकल एंड ज्योग्राफिकल मोबिलिटी है। सोशल इविल्स कौन कौन से होते हैं, जनरल सा कॉन्सेप्ट है। और हमारे पास साइकोलॉजी क्या है कि दो प्रोसेसेस हैं साइकोलॉजी के, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। पर्सनैलिटी में हमारे पास कंपोनेंट्स इसके क्या हैं, चार हैं, फिजिकल, इमोशनल, इंटेलिजेंस एंड बिहेवियर। फैमिली कौन कौन सी टाइप्स हैं, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, थ्री जनरेशन और ब्रोकन फैमिली एंड प्रॉब्लम फैमिलीज़। तो ये इसकी एक समरी थी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।